Hello everyone, today I am going to tell you about meaning of leadership, various definitions of leadership and what are the styles of leadership. अगर आपको एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आपको लीडरशिप के बारे में लिखना है, उसके स्टाइल्स के बारे में लिखना है, तो इस वीडियो के हेल्प से आपको पता चलेगा कि कैसे आप एग्ज़ाम में भी आंसर राइटिंग कर सकते हैं। तो जैसे सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा जाएगा व्हाट इज़ लीडरशिप एंड एक्सप्लेन मेजर स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। अब मेजर स्टाइल्स तो आपकी मर्ज़ी, आप कितने लिख सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने जितने स्टाइल ऑफ लीडरशिप हो सकते हैं 11 टाइप्स ऑफ स्टाइल ऑफ लीडरशिप वो यहाँ पे वीडियो के अंदर मैंने लिए हैं। तो जब भी आपको आंसर राइटिंग करनी हो तो सबसे पहले आप लिखेंगे मीनिंग ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप का मीनिंग क्या होता है? तो बेसिकली यही मीनिंग है कि हम दूसरे इंसान को बेटर बनाते हैं, आपकी प्रेजेंस में दूसरे लोग बेटर होते हैं और एक अच्छा उसका रिजल्ट निकल के आता है, और वो जो भी आप इम्पैक्ट डालते हैं लोगों पे वो आपकी एब्सेंस में भी लास्ट रहता है, मतलब आपके एब्सेंट में भी वो इफेक्ट चलता रहता है। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं महात्मा गांधी जी का। उन्होंने जो भी अहिंसा, बहुत सारे उनके प्रिंसिपल्स थे उनके बारे में बताया, तो उनकी एब्सेंस में भी वो प्रिंसिपल्स लोग आज भी फॉलो करते हैं। तो वो उनकी लीडरशिप थी और वो एक बहुत अच्छे लीडर थे, इसलिए उन्हें याद किया जाता है। अब लीडरशिप क्या है? उसमें के अंदर आप कंट्रोल नहीं करते हो, आप इंस्पायर करते हो लोगों को। महात्मा गांधी जी के एग्जाम्पल में भी आप समझ सकते हैं, वहाँ पे आप लोगों को बताते हैं कि आपको ये करना चाहिए, आप किसी को कंट्रोल नहीं करते हो, लोग आपसे इंस्पायर होते हैं तब वो आपको फॉलो करते हैं। अब लीडरशिप स्टाइल की बात करें तो लीडर का स्टाइल होता है जिसके थ्रू वो प्रोवाइड करता है डायरेक्शन, प्लान्स जो होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करता है, लोगों को मोटिवेट करता है। और आप जाने तो बहुत सारे लीडरशिप स्टाइल्स होते हैं, पॉलिटिकल, बिजनेस और बहुत सारे फील्ड्स में लीडर्स होते हैं, सबके अलग अलग लीडरशिप स्टाइल्स होते हैं। तो इन्हीं को देखते हुए हम जानते हैं कि कुछ और डेफिनेशन, आप अगर आंसर राइटिंग आपको करनी है तो कुछ ऑथर्स की, फेमस ऑथर्स की डेफिनेशन आप लिखेंगे तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाएगा। तो जैसे एक सिंपल डेफिनेशन आप पहले लिखेंगे कि लीडरशिप इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस एंड गाइड फॉलोअर्स और अदर मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अपने फॉलोअर्स को या जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के और मेंबर्स हैं सबको, आपको किस तरीके से आप उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हो, किस तरीके से आप उनको गाइड कर रहे हो, यही होती है लीडरशिप। अब ज़रूरी नहीं कि हर इंसान आपका फॉलो करता हो, लेकिन ये हो सकता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी कंपनी में कोई पर्सन है और आप उसके हेड है, तो आपको इन्फ्लुएंस तो सभी को करना है, गाइड आपको सभी को करना है। तो ये हुआ। फिर कुछ ऑथर्स की डेफिनेशन आप जरूर लिखें, जैसे एलान केट की डेफिनेशन यहाँ पे है, लीडरशिप इज अल्टीमेटली अबाउट क्रिएटिंग अ वे फॉर पीपल टू कंट्रीब्यूट टू मेक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैपन। आप कुछ ऐसा लोगों से कराते हो कि लोग भी कंट्रीब्यूट करें, आप भी कंट्रीब्यूट करें, ताकि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो पाए, कुछ भी किसी भी एम को लेकर चले वो फुलफिल हो पाए। फिर एक दूसरी डेफिनेशन आप डाल सकते हो एम चेमर्स की, जैसे लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस। यहाँ पे हम सोशल, सोसाइटी से रिलेट करता है, तो सोसाइटी में लोगों को हम इन्फ्लुएंस करते हैं, इन विच वन पर्सन कैन इनलिस्ट द आइडी एंड सपोर्ट ऑफ अदर्स द अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ अ कॉमन टास्क। तो ये चीज़ काफ़ी आपको याद रखनी है, कॉमन टास्क के पीछे हम रहते हैं, एक कॉमन हमारा टास्क होगा, गोल होगा। जैसे मान लीजिए सोसाइटी में हमें कुछ इम्प्रूवमेंट करनी है, आपने वाटर सप्लाई को लेके कुछ नया वहाँ पे कोई चीज़ लगवानी है, कोई फैसिलिटी करानी है, तो पूरे सभी लोगों को आपको मिल के एक उस पर मीटिंग करेंगे, एक लीडर होगा वो बताएगा कि कैसे कैसे हो सकता है, सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, फिर वो काम किया जाएगा। तो वहाँ पे क्या रहा, कॉमन टास्क है कि सभी लोगों का एक ही गोल है कि हाँ उन्हें वाटर फैसिलिटीज़ सोसाइटी के अंदर अच्छी चाहिए। तो यही होता है, इसमें आप दूसरों का सपोर्ट आपको मिलता है और एक कॉमन टास्क जो है वो फुलफिल होता है। तो ये रही हमारी लीडरशिप। अब बात करें स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, तो सिंपल है, एक लीडर का स्टाइल है जो जिससे वो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, लोगों को मोटिवेट करता है, प्लान्स को इम्प्लीमेंट करता है, उसको ही हम स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप बोलते हैं। अब मेजर में बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे हम फर्स्ट लेके चलते हैं ऑथोरिटेरियन लीडरशिप स्टाइल, तो काफ़ी फेमस है, सब जानते होंगे। इसके अंदर क्या है, डिस्टिंक्शन होती है, मतलब एक डिफरेंस होता है। यहाँ पे आप अलग ही देखते हैं, लोगों को अलग देखते हैं और लीडर आपको अलग दिखाई देता है, उसके फॉलोअर्स अलग होते हैं बिल्कुल, पर लीडर सबसे अलग होता है। एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप उनमें रहती है कि आप हर एक बात अपने लीडर से नहीं बोल सकते, जो लीडर ने बोला है उसको आपको मानना है। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने लिया है एडोल्फ हिटलर का, या फिर और भी हो सकते हैं, और भी आप देख सकते हैं, इसके अंदर आप सर्च कर सकते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, जैसे बेनिटो का एग्जाम्पल है।
तो इनके अंदर क्या था कि लोग जो है वो कंट्रोल में रहते थे, अपने लीडर के लोग कंट्रोल में रहते थे, और ज़रूर नहीं कि जो बात लीडर ने बोली है वो सभी को कंपेटेबल हो, वो सभी लोग उसको चाहते हैं कि ऐसा हो, बट बात लीडर ने बोली है तो वो ही चीज़ फुलफिल होती है। यहाँ पे क्या है, लीडर्स एफिशिएंसी पे फोकस करते हैं, कोई भी काम है वो होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए, जिस टाइम में बोला गया उसमें होना चाहिए, बाकी कोई उसमें किसी का इंटरेस्ट है नहीं है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और ऑथोरिटेरियन ट्रेड्स की बात करें तो वहाँ पे हम क्या है, लीडर वो खुद ही गोल सेट कर देते हैं इंडिविजुअली, एंड वन वे एक तरीके से चलता है, एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है कि पहले जो है लीडर ने बोल दिया, फिर बाद में थोड़ा थोड़ा कोई बोलता भी है, बट लीडर की ज़्यादा मानी जाती है। यहाँ पे डिस्कशन को भी कंट्रोल किया जाता है, जिस चीज़ के बारे में जितनी बातें बोलनी है बस उतना ही बोला जाएगा। इंट्रैक्शन में भी लीडर का ही डोमिनेशन होता है, तो ये चीज़ें यहाँ पे आती है। फिर बात करें पैटर्नलिस्टिक लीडरशिप स्टाइल की, तो इस लीडरशिप के अंदर क्या है, पूरा एक तरीके से कंसर्न, कंप्लीट कंसर्न होता है अपने फॉलोअर्स के लिए, अपने वर्कर्स के लिए, जहाँ पे क्या है कि रिसीव करते हैं कंप्लीट ट्रस्ट एंड लॉयल्टी ऑफ हिज पीपल। जब आप अपने लोगों को, अपने फॉलोअर्स पर पूरा कंसर्न दिखाएंगे, उन्हें क्या नीड है उस पर पूरा वर्क करेंगे, उन्हें उनकी जो भी चीज़ें उन्हें चाहिए उसको प्रोवाइड करेंगे, उनकी नीड्स को सुनेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनेंगे, तो क्या है आपको बदले में कंप्लीट ट्रस्ट और लॉयल्टी भी मिलेगी अपने लोगों की। और यहाँ पे एग्जांपल है जैसे धीरू भाई अंबानी, तो इन्होंने इसी तरह के लीडरशिप स्टाइल फॉलो किया। इसके अंदर क्या है कि लीडर एक्सपेक्ट करते हैं टोटली कमिटेड टू वॉट द लीडर बिलीव, जो भी लीडर मानते हैं सब उस पर टोटली कमिट करें, और विल नॉट स्ट्राइव ऑफ एंड वर्क इंडिपेंडेंटली। ऐसा भी नहीं, बिल्कुल एक तरीके से क्या है कि उन्हें अगर कोई नीड है, कोई ज़रूरत है, वो भी फुलफिल ना हो पा रही हो, वो इंडिपेंडेंटली भी अपना काम कर सकते हैं, एंड वर्कर जो है वो अपनी प्रॉब्लम्स को भी बता सकते हैं कि उन्हें किस चीज़ को लेके प्रॉब्लम है और किस चीज़ को बिलीव करते हैं, क्या चीज़ें हेल्पफुल है, तो वहाँ पे वो शेयर कर सकते हैं अपने लीडर से, तो उनकी बातें सुनी जाती है। फिर आता है हमारा डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, तो इस लीडरशिप स्टाइल के अंदर क्या है, आप डिसीजन मेकिंग शेयर करते हैं ग्रुप मेंबर्स के साथ, तो ये तो बहुत फेमस लीडरशिप स्टाइल है। जैसे इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है, तो यहाँ पे जो लीडर बनते हैं डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल वो उन्हें फॉलो करना होता है, क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेसी है। तो क्या है, यहाँ पर हम ग्रुप मेंबर्स के ही इंटरेस्ट को लेके चलते हैं, उन्हें ही प्रमोट करते हैं, और सोशल इक्वालिटी पर फोकस करते हैं कि सोसाइटी में सभी को इक्वल राइट्स मिलते हैं, सभी लोग वोट कर सकते हैं, सभी लोग अपने लीडर को चुन सकते हैं, और जो भी डिसीजन मेकिंग होगी उसमें अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। कोई प्लान अगर गवर्नमेंट लेके आई है और लोगों को वो प्लान नहीं पसंद है, वो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं, और अगर प्लान पसंद है उसको सपोर्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारी पॉलिसीज स्कीम आती है, लेकिन वो सब आती है लोगों को इंटरेस्ट को देखते हुए, तो यही है डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। तो इसके अंदर क्या है, इनकम्पासेस द नोशन दैट एवरीवन बाय वर्च्यू ऑफ देयर ह्यूमन स्टेटस शुड प्ले पार्ट इन ग्रुप डिस्कशन। सभी लोग ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करेंगे, वही जो पब्लिक जिसको लीडर चुनेगी वही लीडर जाके लीडरशिप करेगा, वहाँ पे लोगों को देखेगा, संभालेगा, एक तरीके से बोले नेतृत्व करेगा सभी का। एंड डेमोक्रेटिक स्टाइल जो है वो डिमांड करता है लीडर की टू मेक डिसीजन ऑन हु शुड बी कॉल्ड अपॉन विद इन द ग्रुप एंड हु इज गिवन द राइट टू पार्टिसिपेट इन एंड मेक एंड वोट ऑन डिसीजन। तो इसके अंदर क्या है, लीडर को ये पता होना चाहिए कि हाँ कौन कौन लोग किस चीज़ के लिए राइट है, क्योंकि जैसे अगर वोटिंग की बात करें तो एक बच्चा है उसको नहीं पता है कि किसे लीडर चुनना है, उसको नहीं पता होता है, अब उसमें इतनी समझ नहीं बनी है, तो हम उससे वो उस टाइम वो राइट नहीं देंगे राइट वोट करने का। लेकिन अगर कोई 18 ईयर अडल्ट है, उसको पता है, वो जानता है कि उसके कंट्री के लिए क्या सही है, वो इतना पढ़ लिख गया है, उसका माइंड इतना डेवलप्ड हो चुका है, तो उसको वहाँ पे राइट मिलता है। तो जैसे यहाँ पे फेमस एग्जांपल है नेल्सन मंडेला का, ये बहुत सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक लीडर रहे। अब डेमोक्रेटिक लीडर की आप क्वालिटीज़ भी लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, और हेडिंग डाल के इनके बारे में भी लिख सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। जैसे यहाँ पे है, इनकी बहुत सारी क्वालिटीज़ होती है, ये ऑनेस्ट होते हैं, ये सिंसेरिटी, इंटीग्रिटी अपने एक्शंस में दिखाते हैं, ये फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं, हमेशा आगे की सोचते हैं, गोल सेट करते हैं, विजन सेट करते हैं फ्यूचर के लिए, और उसके लिए वर्क भी करते हैं। एंड आगे बात करें तो इंस्पायरिंग, ये इंस्पायर करते हैं दूसरे लोगों को, इनकी बातें, इनकी वैल्यूज़ जो होती है वो दूसरे लोगों को इंस्पायर करती है कि वो भी इनके पीछे जाए। एंड ये काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, फेयर माइंडेड होते हैं, ब्रॉड माइंडेड होते हैं, चारों पर्सपेक्टिव को लेके चलते हैं, डाइवर्सिटी को समझते हैं,
कि डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ के डिफरेंट डाइवर्सिटी के लोगों की डिफरेंट नीड हो सकती है, हमें उसे फुलफिल करना है। करेजियस होते हैं, कोई भी डिसीजन लेने से पीछे नहीं हटते, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जो बात होती है उसको उसी तरीके से बोला जाता है। साउंड जजमेंट होता है गुड डिसीजन पे राइट टाइम पे, ऐसा नहीं कि कुछ गलत हो रहा है और उसके खिलाफ ये बोले ना, ये इनकी क्वालिटी होती है। ये इमेजिनेटिव भी होते हैं, ये क्या करते हैं टाइमली एंड अप्रोप्रिएट चेंजेस करते हैं थिंकिंग में, प्लान्स में, मेथड में, और क्रिएटिविटी दिखाते हैं ताकि हमें बेटर गोल्स मिले, आइडियाज़ मिले, सॉल्यूशन मिले, और हमेशा इनोवेटिव रहते हैं। तो ये होती है एक डेमोक्रेटिक लीडर की क्वालिटीज़। अब ये लीडरशिप स्टाइल बहुत इफेक्टिव है और हायर प्रोडक्टिविटी हमें इससे मिलती है, क्योंकि जहाँ पर भी आप ग्रुप में वर्क कर रहे हैं और सभी ग्रुप मेंबर्स को इंडिपेंडेंटली ये भी है कि वो अपना डिस्कशन में पार्टिसिपेट करें, अपनी क्रिएटिविटी दिखाए, तो वहाँ पे डेफिनेटली आपको हायर प्रोडक्टिविटी मिलेगी। तो एक तरीके से बेस्ट मेथड है ये। एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू अलाउ पीपल टू कंट्रीब्यूट। बहुत सारा आपको टाइम भी देना होता है, इसमें टाइम भी लगता है। कोई भी प्लान आपने ले आए लेकिन उसमें उसके इम्प्लीमेंटेशन, हर एक चीज़ में टाइम लगता है, क्योंकि लोगों की राय सुनी जाती है, एक प्लान डेवलप किया जाता है, वोट होती है कि क्या चीज़ बेस्ट है, क्या चीज़ बेस्ट नहीं है। अब इसके कुछ कहीं कहीं पे ये फेल भी हो सकता है। जैसे डेमोक्रेटिक जो है वो लीडरशिप स्टाइल में हम ग्रुप मेंबर को इंक्रेज करते हैं कि आप अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को शेयर करो, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। बट कुछ टाइम पे क्या है, कुछ पोटेंशियल डाउन स्टेयर होते हैं कुछ सिचुएशन में, जहाँ पे रोल और टाइम ऑफ एसेंस कुछ भी क्लियर नहीं होता कि आपको किस बारे में वहाँ पे बात हो रही है, आपको उसकी समझ है नहीं, तो वो चीज़ें क्लियर नहीं होती। लोगों को ही नहीं पता होता कि जो भी ये प्लान आया है इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, वो खुद नहीं जानते कि इसकी प्रॉपर क्या गाइडलाइंस है, लेकिन फिर भी उसके बारे में बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं कभी कभी ये कम्युनिकेशन फेलियर की वजह से बहुत सारी इसमें प्रॉब्लम हो जाती है, प्रोजेक्ट भी इनकम्प्लीट हो जाते हैं। तो ये चीज़ें भी इसके अंदर आती है। अब बात करें लेजर्स फेयर लीडरशिप स्टाइल की, तो यहाँ पे क्या है, जितने भी राइट है, जितनी भी पावर है, वो फुल्ली वर्कर्स को दी जाती है। वर्कर्स जो भी बेसिकली जो लोग काम कर रहे हैं, जिनके लिए ये काम हो रहा है, लीडर अपने पास वो पावर न रख के उन लोगों को पावर देता है जो वर्कर्स वहाँ पे लगे हुए हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं। जैसे हर्बर्ट हेवर का एग्जाम्पल है, आप चाहे इनके बारे में पढ़ सकते हैं अलग से। तो ये लेजर्स फेरे लीडरशिप स्टाइल को फॉलो करते थे। इसके अंदर क्या है कि कंप्लीट फ्रीडम होती है, और किस तरीके से वो डिसीजन लेना है ये भी वर्कर्स के ऊपर होता है, कैसे काम को उन्हें कंप्लीट करना है, पूरा उन्हें मिल जाता है वर्कर्स को ऐसी अथॉरिटी, वो सेल्फ रूल कर पाए, बेसिकली इंपॉर्टेंट है। एंड टाइम ऑफरिंग, गाइडेंस, सपोर्ट, सब कुछ जब भी वो रिक्वेस्ट करे सब कुछ उन्हें मिलता है। गाइडेड फ्रीडम मिलती है, जितने भी नेसेसरी मटेरियल्स है गोल को फुलफिल करने के लिए सब कुछ मिलता है। बट इसके अंदर भी क्या है कि आपके अगर वर्कर एफिशिएंट नहीं है, वो स्किलफुल नहीं है, और फिर भी आप उन्हें फ्रीडम दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे एक आप बोल सकते हैं, तो एक वो आती है कि एक तरीके से यहाँ पे हम एक मान के चलते हैं कि ये तभी इफेक्टिव होगा। एक कंडीशन यहाँ पे आ जाती है जब आपके वर्कर्स या आपके फॉलोअर बहुत हाई स्किल्ड हो, एक्सपीरियंसड हो, एजुकेटेड हो। अगर वो स्किल्ड एक्सपीरियंस ही नहीं है, वो नए आए हैं, उन्हें कोई स्किल नहीं है, आप फिर भी उनके हाथ में अथॉरिटी दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं उससे नेगेटिव एड आपका कुछ रिजल्ट ज़रूर निकल के आएगा। बट आपको अगर पॉजिटिव बनाना है, इसको इफेक्टिव बनाना है, तो इसके लिए ये कंडीशन फॉलो करनी होगी। यहाँ पे क्या है कि फॉलोअर्स को प्राइड होता है अपने काम पे, एंड ड्राइव होती है कि मैं और कुछ अच्छा करूँ। आउटसाइड एक्सपर्ट्स होते हैं, सच जैसे स्टाफ स्पेशलिस्ट होते हैं, कंसल्टेंट्स होते हैं, वो भी यूज़ किए जाते हैं ताकि वो हेल्प करे वर्कर्स को, ताकि हाई स्किल्ड या हाई एफिशिएंसी वाला, हाई प्रोडक्टिविटी वाला वर्क निकल के आए। ये एक्सपर्ट्स है। एंड फॉलोअर्स आर ट्रस्ट वर्दी एंड एक्सपीरियंस, फॉलोअर भी आपके ट्रस्ट वर्दी, आप उन पर भरोसा कर सको, वो एक्सपीरियंस हो उनके पास, ये सब। फिर आता है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली फॉलोअर्स को मोटिवेट करने पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो मोटिवेट उन्हें कैसे किया जाता है, यहाँ पे क्या, उन्हें कुछ रिवॉर्ड्स, कुछ पनिशमेंट दिए जाते हैं काम के अकॉर्डिंग। तो ये पहले ही डिफाइंड होता है, प्री डिफाइंड होता है कि आप अगर ये काम करेंगे तो आपको इसमें ये रिवॉर्ड मिलेगा, अगर ये काम इस टाइम पे आप अच्छे से नहीं कर पाए, ये गोल फुलफिल नहीं हुआ, तो आपको पनिशमेंट भी मिलेगा। जैसे कोई प्राइवेट फर्म में वर्क करते हैं तो वहाँ पे यही लीडरशिप स्टाइल मैनेजर्स फॉलो करते हैं। तो दो फैक्टर यहाँ इसके अंदर आते हैं, जैसे एक तो है कॉन्टीजेंट रिवॉर्ड और दूसरा है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। अब इनको समझते हैं। तो कॉन्टीजेंट रिवॉर्ड में क्या है कि आपको मटेरियलिस्टिक या कोई साइकोलॉजिकल आपका प्रमोशन हो गया,
मटेरियलिस्टिक में आपको कोई बाइक दे दी, कार दे दिया, कुछ भी वैसी चीज़ें अलग चीज़ दे दी। फॉर इफर्ट एंड रिकॉग्नाइज गुड परफॉर्मेंस, आपकी परफॉर्मेंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए, तो ये तो कॉन्टीजेंट रिवॉर्ड मिलते हैं। दूसरा है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। अब कॉन्टीजेंट रिवॉर्ड में जो भी बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, ये सब इसके अंदर आ जाएंगे। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस के अंदर क्या है कि यहाँ पे क्या है, जो मैनेजर है, जो आपके हेड है, वो दो रोल प्ले करते हैं। एक तो वो एक्टिव हो सकता है, दूसरा वो पैसिव हो सकता है। एक्टिव में क्या है, वो वॉच करेंगे, आपको देखेंगे कि आप जो रूल्स स्टैंडर्ड है उनके अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं, क्या आपके वर्क जो आप कर रहे हैं उससे वो गोल फुलफिल हो पाएगा या नहीं, तो यहाँ पे वो आप पे नज़र रखेंगे। और दूसरा है पैसिव। पैसिव भी वो रोल प्ले करते हैं। इसके अंदर क्या है कि वो तभी इंटरवीन करेंगे जब जो स्टैंडर्ड्स है वो नहीं मिल पा रहे हैं, उस टाइम पे वो इंटरवीन करेंगे। अब ये इसके अंदर आता है। दूसरी बात करें तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन या कॉन्टिनेंट रिवॉर्ड, इन सब के भी, इस स्टाइल के भी कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज हो सकते हैं। जैसे हम डिस्कस करें तो एडवांटेज ये आपको पहले से पता है, आपको कोई काम करना है वो कैसे करना है, सबके रोल डिफाइंड है, आपको बस अपने काम को टाइमली कंप्लीट करके देना है, आपको रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन कुछ डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं, जैसे आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इनोवेशन, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि आपको पहले से पता है आपको ये काम किस तरीके से करना है, आप अलग से उसमें अपनी क्रिएटिविटी नहीं दिखा सकते, तो ये चीज़ें इसके अंदर आएंगी। और भी बात करें तो ट्रांजैक्शनल लीडर जो है वो कुछ इस्टेब्लिश करता है, स्टैंडर्डाइज करता है प्रैक्टिसेस को, जो हेल्प करती है, जिससे क्या है ऑर्गेनाइजेशन की रीच करता है मैच्योरिटी को, गोल सेटिंग अच्छी होती है, इफिशिएंसी ऑपरेशन अच्छी होती है, एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। आप पहले ही फिक्स कर दिया आपने ये चीज़ें होंगी, तो यही होता है उसके अंदर, क्योंकि सभी को रिवॉर्ड चाहिए, कोई भी नहीं चाहता कि उससे पनिशमेंट मिले। अब बात करें ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल, तो ये वर्ड से आप समझ रहे हैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कुछ हो रहा है। इसके अंदर क्या है कि एक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर वो होता है जो कि सिर्फ अपने लीडर तक या अपने फॉलोअर के परसेप्शन तक ही सीमित नहीं होता, वो उससे आगे बढ़ के भी बहुत सारे काम करता है। जैसे महात्मा गांधी, इनके आज भी जितने आइडियल्स है, जो वैल्यूज़ है, जो चीज़ें हैं, वो सिर्फ इनके फॉलोअर्स तक नहीं रही, आगे भी हर एक इंसान इसको फॉलो करता है। ये एक तरीके से जनरलाइज हो चुकी है चीज़ें, सबको पता है कि बहुत अच्छे आइडियल्स हैं, इन पे उन्होंने वर्क किया। तो मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, टू वर्क टू चेंज और ट्रांसफॉर्म हिज और हर फॉलोअर्स नीड एंड रीडायरेक्ट देयर थिंकिंग। जैसे कि सभी जो देश को इंडिपेंडेंट मूवमेंट था कि हमें अपने देश को आज़ाद कराना है, बट गांधी जी ने क्या कहा कि आपको वहाँ पे हिंसा नहीं करनी है, आपने अहिंसा का रास्ता अपनाना है। अब उस टाइम लोगों को ये चीज़ें नहीं समझ आई कि आप बिना लड़े कैसे अपने देश को इंडिपेंडेंट आज़ाद बना सकते हैं, लेकिन गांधी जी का आइडियल थे तो उन्होंने लोगों को इसी डायरेक्शन में डायरेक्ट कर दिया और लोग भी उनके साथ जुड़ते चले गए। असहयोग आंदोलन, तब ये चीज़ें लेकर आए। तो यहाँ पे क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन लीडर ऑल्सो क्रिएट अ विजन बट दे एस्पायर टू बी, कम्युनिकेट दिस आइडिया टू अदर्स एंड देयर फॉलोअर। जो चाहते हैं वो आइडिया वो कम्युनिकेट करते हैं, उनके फॉलोअर्स भी उसको उससे इन्फ्लुएंस होकर, उससे इंस्पायर होकर उनके पीछे आते हैं। तो यही ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल है। अब ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल की बात करें तो ये बेसिकली पूरा सेंटर्ड होता है लीडर पे, बॉस पे, जो भी होता है उस पर पूरा सेंटर्ड होगा, सारी अथॉरिटी, सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं के पास रहेगी, वो ही डिसीजन लेंगे, अपने सबऑर्डिनेट से ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करेंगे एंड इम्प्लीमेंटेशन को लगा देंगे। जो भी वर्क इम्प्लीमेंट होना होगा इसके अंदर या तो बहुत कम फ्लेक्सिबिलिटी होती है या फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। कुछ लोगों के साथ मिलकर लीडर डिसीजन ले लेता है, बस जो आपके जो भी फॉलोअर्स हैं उन्हें वो फॉलो करना होता है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं कि नीड के अकॉर्डिंग कुछ चेंज हो जाएगा, बहुत रेयर ही कुछ चेंज होता है। एंड गाइडलाइन, प्रोसीजर, सब कुछ एडिशन भी ऑटोक्रेटिक लीडर के द्वारा ही होता है, वो ही उन्हें ऐड करते हैं कि हाँ अब ये चीज़ होनी चाहिए, अब ये चीज़ होनी चाहिए। स्ट्रेटजिक लीडरशिप स्टाइल की बात करें तो यहाँ पे क्या है, लीडर जो है वो हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। यहाँ पे स्ट्रेटजी बेसिकली अपनाई जाती है, जितने भी वाइडर ऑडियंस है हर एक लेवल पे उनकी हाई परफॉर्मेंस करने के लिए, उनकी लाइफ, उनकी टीम, ऑर्गेनाइजेशन, इन सब की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए यहाँ पे वर्क किया जाता है। स्ट्रैटेजी बेसिकली बनाई जाती है कि कहाँ पे कुछ कमी है उसको कैसे पूरा किया जाए, कहाँ पे कुछ बेटर नहीं है उसको कैसे बेटर बनाया जाए, जो चीज़ बेटर है वो कैसे बनी उसको देखते हुए आगे वर्क किया जाए। तो एक इफेक्टिव लीडरशिप
जो होती है वो डिलीवर करती है गुड्स इन टर्म्स ऑफ व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन नेचुरली एक्सपेक्ट फ्रॉम इट्स लीडरशिप इन टाइम ऑफ चेंज। टाइम के साथ चेंज होकर जो भी चीज़ें एक ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट करता है, एक्सपेक्ट करता है, वो चीज़ें वहाँ पे फॉलो की जाती है। लीडर भी अपने आप को चेंज करता है, फॉलोअर्स भी, वर्क करने का तरीका, हर एक चीज़ टाइम के साथ चेंज होती है, अपडेट होता है बेसिकली। दूसरा है नेक्स्ट 9th नंबर पे जो है वो है टीम लीडरशिप स्टाइल। आप वर्ड से ही समझ रहे हैं कि यहाँ पे टीम लीड करने की बात हो रही है। तो इसके अंदर क्या है कि आप हेड करते हैं दो लोगों को जो आपके लिए खड़े हैं, आपके साथ खड़े हैं, आप उनको एक तरीके से उनके लीडर बनते हैं। जैसे एग्जाम्पल है क्रिकेट टीम है, पूरी क्रिकेट टीम है, बट उसके जो कैप्टन होते हैं वो लीड करते हैं पूरी टीम को और वो कैप्टन के साथ खड़े होते हैं। सबका मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमें जीतना है। एंड द विजन इंस्पायर एंड प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस एंड डायरेक्शन। सभी को पर्पस मिलता है, डायरेक्शन मिली होती है एकदम स्ट्रॉन्ग कि हाँ हमें जीतना है, सब मिलके इसमें काम करते हैं। इट इज़ अबाउट वर्किंग विद द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑल दोज इन्वॉल्व। सभी के हार्ट और माइंड को मिला के आप वहाँ पे वर्क करते हैं। तो टीम में यही होता है। टीम जैसे टीम को बोला भी जाता है इसकी डेफिनेशन, इसकी फुल फॉर्म में कि टोटल एनर्जी ऑफ ऑल मेंबर्स। सभी एनर्जी, सभी मेंबर्स की यहाँ पे एनर्जी मिलके काम करती है। बात करें आगे 10th नंबर पे आती है हमारे क्रॉस कल्चरल लीडरशिप स्टाइल। तो यहाँ ये तभी फॉलो होती है जहाँ पे आपकी सोसाइटी है, आपका ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें अलग अलग कल्चर के लोग हैं, आप उन्हें कैसे लीड करते हैं। क्योंकि द लीडरशिप हैज़ ऑल्सो इंडस्ट्रियलाइज्ड एज अ वे टू रिकॉग्नाइज फ्रंट रनर्स हु वर्क इन द कंटेम्प्रेरी ग्लोबलाइज्ड मार्केट। क्योंकि इस ग्लोबलाइज मार्केट में तरह तरह के कल्चर के, तरह तरह के डिफरेंट आइडियोलॉजी के लोग वर्क करते हैं, तो उसको आप कैसे लीड कर सकते हैं, यही आता है क्रॉस कल्चरल लीडरशिप स्टाइल में। फिर आता है कोचिंग लीडरशिप स्टाइल। तो ये वर्ड से आप समझ रहे हैं जो कोचिंग वगैरह में फॉलो होता है। तो इसमें टीचिंग एंड सुपरवाइजिंग फॉलोअर ये चीज़ें आती है। एक कोचिंग लीडर जो है वो हाईली ऑपरेशनल होता है कि उसे क्या है बेसिकली रिजल्ट चाहिए, परफॉर्मेंस अच्छी हो, वो इम्प्रूवमेंट कैसे हो, वो हमेशा इसी पे वर्क करता रहता है। तो बेसिकली इन दिस लीडरशिप फॉलोअर्स आर हैव टू इम्प्रूव देयर स्किल। एंड इसके अंदर क्या है, यहाँ पे मोटिवेट भी किया जाता है, इंस्पायर भी किया जाता है, फॉलोअर्स को इंक्रेज भी किया जाता है, जो उनकी नीड है उसके अकॉर्डिंग बहुत वर्क किए जाते हैं ताकि हाई से हाई हमें रिजल्ट मिल पाए, जो हमारा गोल है वो फुलफिल हो पाए। ये होती है कोचिंग लीडरशिप स्टाइल। जो कोचिंग में हेड होते हैं वो फॉलो भी करते हैं इन चीज़ों को। तो ये रही हमारी पूरी टोटल 11 लीडरशिप स्टाइल। अब क्वेश्चन आपने एग्जाम में लिख दिया, आपने लीडरशिप का मीनिंग लिख दिया, उसकी डेफिनेशन लिख दी, वेरियस ऑथर्स द्वारा उसकी डेफिनेशन लिख दी, फिर आपने लीडरशिप स्टाइल्स प्रॉपर एक मैनर में पूरे लिख दिए। फिर आपको अब आंसर राइटिंग करें तो एक कंक्लूजन ज़रूर देना होगा लास्ट में, तभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं कि कोई किसी और ऑथर की डेफिनेशन आप पहले वो डाल दे कि लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस इन विच वन पर्सन कैन एनलिस्ट द आइडिया एंड सपोर्ट ऑफ अदर्स फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ अ कॉमन टास्क, जिसकी हमने अभी बात की। तो किसी भी एजुकेशनिस्ट की आपने डाल दी डेफिनेशन। फिर आपने कुछ चीज़ लिख दी कि लीडरशिप में आप कंट्रोल नहीं करते हो, आप इंस्पायर करते हो। फिर आपने बताया कि वी हैव डिस्कस्ड 11 मेजर टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल। आपको 11 बताया, आपने वो लिख दिए। अब होने को ये किसी बुक में आपको 5 मिलेंगे, किसी को 6 मिलेंगे, किसी में ज़्यादा कम ऐसा मिलता है, बट आपने मेजर, आपने जो आपसे आता है आपने वो लिख दिए। इसके अंदर आपने पूरा बता दिया, एक डायग्राम बना दे, बहुत अच्छा रहेगा। आपने इस तरह लिख दिया मेजर लीडरशिप स्टाइल और सारे बता दिए जो भी हमने अभी डिस्कस करे, ये आपने बता दिए। फिर इसके अंदर क्या है कि लीडरशिप स्टाइल आपने बता दिया कि लीडर का स्टाइल है कि कैसे वो डायरेक्शन देता है, गोल्स को इम्प्लीमेंट करता है, मोटिवेट करता है पीपल को। एंड आगे भी आप लिख सकते हैं कि अब हम कंक्लूड कर सकते हैं कि लीडरशिप एक ऐसी एबिलिटी है जहाँ पे हम ग्रुप ऑफ पीपल को डायरेक्ट करते हैं ताकि उन्हें अपना कॉमन गोल पता कर लग सके और वो उसके टुवर्ड्स वर्क कर सके। और ये कैसे होगा, जब पीपल अप्लाई करेंगे अपनी लीडरशिप एट्रीब्यूट्स को, अपने लीडरशिप स्टाइल को। तो ये हमने प्रॉपर पूरा कंक्लूजन यहाँ पे लिख दिया है और फिर आपका आंसर कंप्लीट होता है। अब आपने वीडियो की हेल्प से जान लिया लीडरशिप स्टाइल को, लीडरशिप को, उसकी डेफिनेशन को, उसके मीनिंग को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको और वीडियोस देखनी है रिलेटेड टू BEd DLEd प्रैक्टिकल फाइल्स, स्टोरीज, असाइनमेंट्स, तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।